हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यार मैं त्रिपाठी चैनल। अब हम लोग सेकंड टॉपिक क्वेश्चन पे आते हैं कि मल्टीपल कंपोनेंट फाइल को कैसे हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन में क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं इंटायर एप्लीकेशन। तो अगर हम लोग बात करिए, हमारे प्रीवियस कोड है इसका यूआई ये है। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मल्टीपल फोल्डर किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए एसआरसी में आएंगे। एसआरसी में आने के बाद हम लोग कंपोनेंट फ़ोल्डर बनाएँगे। तो कंपोनेंट्स फ़ोल्डर बना दिए। इस कंपोनेंट फ़ोल्डर में मल्टीपल कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे हेडिंग डॉट जेएसएक्स, ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया। पैरा पैरा इट मीन सपोज पैरा डॉट जेएसएक्स, ठीक है। और हम लोग अगर वैसे बात करें तो जैसे फूटर डॉट जेएसएक्स, हेडर डॉट जेएसएक्स। जेएसएक्स हमारा एक्सटेंशन होता है रिएक्ट के साथ, ठीक है। तो ये हमने एक-एक फ़ोल्डर बना लिए और यहाँ पे हम लोग हेडर क्रिएट कर लिए। करे क्या है इसमें? वही सारी चीज़ों को हम लोग एक कॉल कराए, एक फ़ंक्शन क्रिएट करे, उस फ़ंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिए डिफ़ॉल्ट, ठीक है। वैसे ही हम लोग फूटर को भी कर लेंगे, वैसे ही हम लोग पैरा को कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे सारे कंपोनेंट बन के रेडी हो। और एक बचा हेडिंग। हेडिंग, ठीक है। इन सारी चीज़ कंपोनेंट को हमें ऐप.js में कॉल कराना है वन बाय वन, फिर उसको रेंडर कराना है। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। पहला क्या करेंगे? पैरा फ्रॉम कहाँ से करना है? डॉलर साइन कंपोनेंट फ़ोल्डर में जाकर के पाथ देंगे उसका। तो उसी तरीके से हमको चारों को करना है, तो इसको कॉपी करें। और सेकंड हमारा क्या है? सपोज़ मान लो ये डमी है। आप इसके लिए तो प्रॉपर कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, जो भी कंपोनेंट आप लोग कर रहे हैं, जैसे फुटर हो गया, हेडर हो गया, साइड मेन्यू हो गया। तो उस तरीके से आप लोग इसके नाम को भी कंसीडर करेंगे, जिससे कि ये पता चले कि कौन-सा कंपोनेंट है। जिससे कि आपको डेवलप करते समय एप्लीकेशन को प्रॉब्लम नहीं होगा सर्च करने में। ये हमारे सारे कंपोनेंट बने। अब हमें इनको रेंडर कराना है। तो अगर हम बात करें हेडर को, हेडर को यहाँ से लेकर के ऊपर में ही हम लोग इसको रेंडर कराते हैं एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे इसको कॉल करने का इस तरीके की फॉर्मेट होती है। फुटर हमारा लास्ट में जाता है, तो लास्ट में जाएगा, ठीक है। और थर्ड वन हेडिंग, सॉरी, हेडिंग जो है वो हम लोग हेडर के नीचे ही कंसीडर कर सकते हैं, और पैरा को भी, ठीक है। अभी के लिए देखिएगा किस तरीके से ये रेंडर हो। और इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आपको दिखता हुआ दिख रहा होगा हेडर, हेडिंग, पैरा और फुटर। अब इसको थोड़ा-सा आपको अगर बड़ा करना है, तो फुटर में जाएँ, यहाँ पे लिख दें H1। H1 उसी तरीके से हम पैरा में आएँ, यहाँ पे H2 लिख दें। ठीक है, हेडिंग में आएँ, यहाँ पे भी हम लोग H1 लिखते हैं। तो फिर देखें, तो अभी आप देखेंगे कि तो हेडिंग पे आपको H1 टैग दिख रहा है, पैरा दिख रहा है और फुटर दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डायनामिक रेंडरिंग करा रहे हैं कंपोनेंट का। तो आई होप कि आपको चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से वर्क हो रहा है या होता है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में।
तो सबसे पहले जब भी आप लोग रिएक्ट के बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। जैसे फ़ोल्डर आपके पेज के नाम से होगा। मैं ये डमी फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एक आपके एपीआई के नाम से होगा, जहाँ पे आप एपीआई को कॉल कराएँगे, उनके रिलेटेड डेटा होंगे। एलिमेंट्स कितने आप यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट्स रिडक्स के लिए रहेगा, तो स्टोर रहेगा। तो इस तरीके से मल्टीपल फ़ोल्डर के अंदर कंपोनेंट बना करके आप रेंडर कराएँगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। बेस्ट विशेस टू यू।